शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न होंगे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना हमेशा रहती है। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए, नवरात्रि का दूसरा दिन किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है, कौन सी देवी की आपको आराधना करना है, किस प्रकार आराधना करना है, साथ ही नवरात्रि का दूसरा दिन कौन से ग्रह को आपके मजबूत करता है और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सा भोग चढ़ाना है और किस प्रकार उनकी आराधना करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन करते हैं, जो तप, संयम और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए रहती हैं। इनकी पूजा से जीवन में एकाग्रता, धैर्यता और दृढ़ता आती है। अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह का काफ़ी दुष्प्रभाव है, आप मांगलिक हैं या मंगल ग्रह के कारण आपके जीवन में हमेशा परेशानी रहती है, तो आप ब्रह्मचारिणी माता का पूजन अवश्य करें। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो जो माँ तप के द्वारा आचरण करें उन्हें हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। वे ज्ञान, तपस्या, त्याग और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। जब भी हम माता का पूजन करते हैं तो उन्हें सफ़ेद मिठाइयाँ आप ज़रूर अर्पित करें। उन्हें मिश्री व दूध से बने पकवान अवश्य भेंट करें। पूजा में उन्हें सिंदूर, अक्षत, चंदन लगाएं और सफ़ेद फूल माता को अत्यंत प्रिय है। इनकी आराधना करने से आपके जीवन में धैर्यता, स्थिरता आती है। अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो तो इससे माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से मंगल ग्रह की क्रूरता अपने जन्म कुंडली में आप शांत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे को नवरात्रि के समय ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से कलर के कपड़े किस दिन पहने। तो नवरात्रि के दूसरे दिन ये आप सफ़ेद या नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इससे माता रानी का प्रभाव भी हमारे जीवन में बढ़ता है और उनकी आराधना से हमारे जीवन के सारे कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन में आपको ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का जाप करना है। इससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि का जो ये पर्व है हम 19 मार्च से मनाने जा रहे हैं। 19 मार्च को घट स्थापना होगी और 27 मार्च तक हम नवरात्रि का व्रत रखेंगे। 27 मार्च के दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। तो हमें हमारे स्वास्थ्य की, हमारे देश के स्वास्थ्य की और पूरे विश्व में किसी प्रकार की महामारी ना फैले, इसका विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जब माँ पालकी पर आती हैं तो कहीं ना कहीं मिश्रित फल दायी होती हैं। तो माता से यह हमें प्रार्थना करनी है 9 दिन कि सबका कल्याण हो और किसी के जीवन में भी कोई कष्ट ना हो। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।